वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्टेप फॉर्मूले के बारे में, जिससे कि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने इस फॉर्मूले को बहुत सिंपल रखा है ताकि आप फास्ट एक्शन ले सकें। एंड guys, the goal of this video is not to just get the information. The goal of this video is to make you take action. So make sure after watching this video you take action, and for that make sure you watch this video till the end and let's begin. So guys, सबसे पहली स्टेप है choosing the right niche. तो गाइस, अगर आपको ये नहीं पता है कि एक निश क्या होती है, निश का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं तो आप किस एरिया में करेंगे। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी कर लूंगा, मैं वेबसाइट डिज़ाइन भी कर लूंगा, मैं सारी चीज़ें कर लूंगा, तो दैट्स नॉट द थिंग। आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बहुत सारे एरियाज में से कोई एक चीज़ चूज़ करना है तो वेब डेवलपमेंट हो सकता है। अब वेब डेवलपमेंट में भी आपको सब निश चूज़ करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, वेब डेवलपमेंट आप करोगे तो किसके लिए करोगे? तो हो सकता है आप डेंटिस्ट के लिए वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए वेबसाइट का डेवलपमेंट कर रहे हो। इस तरीके से आपको सबसे पहले निश डिसाइड करनी हो। और गाइस, जब निश डिसाइड करने की बात आती है तो हमेशा आपको यह सोचना है कि आप एक ऐसी निश को डिसाइड करें जहां पे जो मार्केट हो वो बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने वेबसाइट आप डेवलप करते हो, लेकिन किसके लिए? सिर्फ स्पेस कंपनीज के लिए। तो आप मुझे बताओ, दुनिया में ऐसी कितनी स्पेस कंपनीज है? गिनती चुनती की कंपनीज है, तो वो बहुत छोटा मार्केट है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक रियल स्टेट कंपनीज के लिए या फिर एक डेंटिस्ट के लिए वेब डेवलपमेंट करते हो तो वो मार्केट बहुत बड़ा है। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगी कि आप कौन से मार्केट में हो, कहाँ पे आपके राइट कस्टमर्स हैं, और उसके हिसाब से आपको निश सिलेक्ट करना है। अब जब निश की बात आती है तो कुछ ऐसी निश है जिसमें आपको ज्यादा पे मिलेगा, कुछ ऐसी निश है जिसमें आपको ज्यादा पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको इनिशियली जो लगता है कि दिस इज द राइट निश फॉर मी, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। गाइस, के बाद सेकंड स्टेप जो आती है वो होती है फाइंडिंग लीड्स। तो लीड्स का मतलब वो होता है कि जो कस्टमर्स आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो उनको हम लीड्स बोलेंगे। तो इंटरेस्टेड कस्टमर्स जो होते हैं उनको हम लीड्स बोलते हैं। तो लीड्स अगर आपको फाइंड करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप कहां से लीड्स को फाइंड कर सकते हो। तो लीड्स को फाइंड करने के लिए आप प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, यहाँ पे आप जा सकते हो, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और जब क्लाइंट्स ढूंढने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्लाइंट नहीं मिलने का है। तो गाइस, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको सही क्लाइंट ढूंढने की स्ट्रेटेजी पता नहीं है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में और काम करना होगा। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं एक क्लाइंट को ढूंढूंगा और वो एक क्लाइंट को मैं रीच आउट करूंगा और वो मेरा कस्टमर बन जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। तो क्लाइंट को ढूंढना और लीड्स लाना अपने आप में गेम है, और उन क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना अपने आप में गेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लीड्स ढूंढ रहे हो तो आप डेली का टारगेट रखो कि मुझे 4 से 5 लीड्स डेली ढूंढनी है। तो विद इन अ वीक और 2 वीक्स और अ मंथ आपके पास, अगर आप डेली 4-5 लीड ढूंढते हो तो आपके पास 100-150 लीड्स होगी, जिसमें से फिर आप उन क्लाइंट को रीच आउट करके उनसे बात कर सकते हो और आप कुछ क्लाइंट्स को वहां पे कन्वर्ट कर पाओगे। तो लीड्स आपके पास थोड़ा सा नंबर होना चाहिए। डोंट ऑलवेज थिंक कि सर, हमने 3 लोगों को के पास गए, हमने 3 लोगों को ढूंढा और वो कस्टमर्स नहीं बने। दैट्स नॉट द राइट थिंग, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड टू थिंक अबाउट इट। सो सेकंड इंपॉर्टेंट जो स्टेप का सबसे बड़ा पार्ट है वो है लीड्स ढूंढना। नाउ गाइस, बिफोर आई शेयर द थर्ड स्टेप, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माय फ्री मास्टर क्लास where I'll teach you how you can start your freelancing journey through web development really fast. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस, हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, दैट्स कन्वर्टिंग द लीड्स, और जिसको हम बोले बेसिकली सेल्स करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी आना चाहिए। और जब हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं लीड्स को कस्टमर्स में, तो आपके पास उसके लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास सही स्किल सेट होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सेल्स आना चाहिए और आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। अब इसके अंदर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों का मिक्सचर है, और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप एक लीड को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो एक अच्छे डेवलपर है तो वो आराम से उनको जॉब मिल जाएगी और फ्रीलांसिंग कर पाएंगे और चीजें कर पाएंगे। बट मैं ये बोलता हूं कि इवन दो अगर आप एक अच्छा डेवलपर हो, आपको दूसरी चीज आनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया है और सेल्स हो गया है और
आपको साइकोलॉजी समझनी होगी आपके कस्टमर की, आपके इंटरव्यू लेने वाले की, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको वो दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अगर आप वो फिगर आउट कर पाते हो तो आपके लिए जॉब्स क्रैक करना, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जब लीड्स को कन्वर्ट करने की बात आती है तो आपको सारी चीजों पे फोकस करना होगा। और देखो, अब यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको डेवलपमेंट नहीं आएगा तो भी आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे सिर्फ कम्युनिकेशन से, और मैं यह भी नहीं बोल रहा कि आपको अगर सिर्फ डेवलपमेंट आता है तो बिना कम्युनिकेशन के आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। यू नीड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। बट मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी स्किल सेट, एक इंसान है जिसको सिर्फ स्किल्स आती है, कम्युनिकेशन नहीं आता है, ठीक है, और एक इंसान है जिसको सिर्फ कम्युनिकेशन आता है, स्किल्स नहीं आती है। ऑन दी अदर हैंड एक इंसान ऐसा है जिसको थोड़ी सी स्किल्स आती है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन आता है, वो इंसान ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स लेके आ पाएगा और अच्छे क्लाइंट्स क्रैक कर पाएगा। और जब मैं स्किल्स की बात कर रहा हूं तो मैं टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा हूं। स्किल्स पे बहुत सारी स्किल्स आ जाती है, कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, लेकिन यहां पे अगर मैं स्किल्स की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स। तो आप कितनी अच्छी वेबसाइट बनाते हो, कितना अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो, आपके पास क्लाइंट का काम कितना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी फ्री वर्कशॉप चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज द सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला। एंड गाइस, अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि आपको रिजल्ट्स ये वीडियो देखकर नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप एक्चुअली ट्राई करोगे। तो मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, यू गो अहेड एंड ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप अभी कहां पर हैं और कहां पर अटके हुए हैं, मेक श्योर यू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।